अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक, खुशबाश, राजी बाजी जी। तो आज एक बहुत ही पुरसोज और फिक्र अंगेज मौजू को मैंने छेड़ा है। लिखा तो मैंने कुछ नहीं है, हड बीती बयान करूँगी। तो आते हैं फिर मौजू की तरफ जी। तो मैं बात कर रही थी कुछ ऐसे लोगों की जो अपने ख़ानदान की बका के लिए खुदा और रसूल के असूलों को भी भूल जाते हैं। इस कदर जालिम हो जाते हैं कि वो तो चाहते हैं कि दूसरे की बेटी को तो ऐसे जलील कर दिया जाए, इतना दबा दिया जाए सॉरी, कि वो सांस भी ना ले सके, और अपनी बहनों और भांजियों को ऐसे रखा जाए कि उनको फूल भी ना छुए। तो मेरी बात सुने, अगर तुम लोगों की बेटियां लाडली हैं तो जो तुम लेके आए हो वो भी तो किसी की लाडली है ना। अगर वो गलत काम करे तो ठीक है, लेकिन अगर उसे अच्छी बातों पे ही सज़ा देनी शुरू कर दें तो ये तो फिर बात ना हुई। उससे हर चीज़ छीन ली जाए, हत्ता कि उसका शौहर भी उससे छीन लिया जाए, तो फिर ऐसे तो फिर ख़ानदानों की बका नहीं, फिर तो ख़ानदान ही नहीं बचा करते। फिर तो अल्लाह ताला ऐसा गज़बनाक होता है कि ख़ानदान क्या, उनके ख़ानदान का एक तिनका भी नहीं बचता, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी जो होती है वो बहुत बेआवाज़ होती है, और अल्लाह ताला की पकड़ जो होती है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है। जैसे कि सूरत फील में है, अब्रहा को एक छोटे छोटे परिंदों ने मारा था। तो ये ना समझें कि ऐसे ख़ानदान ये ना समझे, ऐसे लोग ये ना समझें कि वो बहुत मज़बूत है, अपने जैसे गंदे लोगों को वो साथ में ला लेंगे, जिनका वही तरीक हो। ऐसे कुछ शाज़ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बहुओं के साथ ईमान से, अपनी इंसाफ से चलते होंगे, नहीं तो हर दूसरे घर में यही ज़लालत है कि बहू को ऐसे दबाया जाता है कि उसको कहा जाता है कि वो सांस भी क्यों लेती है, हमसे पूछ के ले। और बेटियों को इतनी छूट दी हुई होती है कि बेलगाम। तो दूसरों की जो बेटियां होती हैं वो भी इंसान होती हैं, उनकी भी ज़रूरियात होती हैं, उनके भी एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं। तो अगर आप लोग उनके एहसासात, उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखोगे तो वो फिर जूते पे लिखेंगे आप लोगों को कि जूते पे जाओ, फिर लिखे जाओ, फिर जाओ, दफ़ा जाओ यहाँ से, नहीं हम नहीं तो ना से। फिर तो वो बड़ा पहले ज़माना हुआ करता था कि बहुएं दब जाया करती थीं, और हर यानी कि सख्ती को नहीं झेल सकती थीं, दब जाती थीं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है, वो ऐसे लोगों को ना बल्कि झेल लेते हैं, बल्कि उनको बहुत पीछे छोड़ जाते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं वो, क्योंकि अल्लाह ताला की रस्सी को उन्होंने मजबूती से पकड़ा हुआ होता है। और अल्लाह ताला उनका ऐसे मददगार होता है, ऐसे बुरे हालात में भी उनको ऐसे रखता है। जैसे कि वो एक शेर है ना अनारकली का, ख़िज़ा में भी खिली रही ये कली अनार की। तो वो ख़िज़ा में भी उनको फूलों को खिला के रखता है अल्लाह ताला, ख़िज़ा में भी उनकी आबियारी करता है, ख़िज़ा में भी उनको हर अच्छी चीज़, हर अच्छा ख्याल, हर अच्छा जज्बा अता फरमाता है कि वो लड़ सके ऐसे ज़ालिम लोगों से। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा किया होता है कि ऐसे लोगों की अकड़ तोड़ें, ऐसे लोगों को गलत और सही का बताएं कि ये गलत है, ये अल्लाह का अज़ाब आएगा तुम लोगों पे, ये गलत है, ये गलत है, इसे छोड़ दो। वो ऊपर से ये कहेंगे कि तुम बदलो हमारे लिए। तो जो अल्लाह की राह पे चलता है उसे तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं होती।
जो अल्लाह की मान के चलता है उसे तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, उनको बदलने की ज़रूरत होती है। बदलें वो जो अल्लाह की नहीं मानते, जो अल्लाह की ही सरासर मानते हैं, जिनका हर कदम अल्लाह की राह में होता है, वो क्यों बदलें? वो उनको तो मुबारक हो कि वो सही, वो सिरात मुस्तकीम पे हैं। तो जो उनको बदलना चाहते हैं उन पे अल्लाह ताला ने लानत भेजी है कि तुम लोग उनको रास्तों से भटकाते हो, तुम लोग उन्हें गुनाह की ज़िंदगी पे उकसाते हो। हाँ, तो अल्लाह ताला की लानत होती है ऐसे लोगों पे। अब तो दौरे फितन है, अब तो कोई एक शाज़ नादर ही कोई ख़ानदान ऐसा है जो बचा हुआ है, नहीं तो यही लानत हर घर में है कि बहू को दबाया जाता है और बेटी को सर पे चढ़ाया जाता है। ये लानत तो बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी है। और जो बेचारे बहुओं को इज़्ज़त देते हैं, उनकी बहुएं उनके सर पे चढ़ के नाचती हैं। लेकिन हर कोई नहीं ऐसी होती। अगर किसी को, कोई अच्छे ख़ानदानों की भी होती हैं, कोई अच्छे जिनकी अच्छी तरबियत हुई भी होती है, वो पहले तो जुल्म सहती रहती हैं, फिर वो किनारा कर लेती हैं, फिर वो उनसे मिलना नहीं पसंद करती। वो कहते ठीक है, आप अपने घर रहो, मैं अपने घर हूँ, मैं नहीं मिलना चाहती आप लोगों से, मुझसे जुल्म नहीं बर्दाश्त होते, लेकिन मैं आपके सरों पे भी नहीं चढ़ के नाचूंगी। नहीं मिलना ठीक है, ना मिलें। नहीं मुझे देखना पसंद करते, मैं भी नहीं आप लोगों को देखना पसंद करती। जैसी मैं हूँ ना, मुझे रहने दें। तो ये है कि ये तरबियत भी होती है माँ बाप की। और जब एक ख़ानदान जिनके बड़े ही उनके बिगड़े हुए हों, जिनके बड़ों का ही ये रिवाज हो कि इंसाफ नहीं करना, गुनाह के रास्ते पे चलना है, झूठ बोलना है, फ़रेब देना है, धोखा देना है, जुल्म करना है, छीना झपटी, तो फिर वो तो कभी भी ख़ानदान पंप नहीं सकता। वो तो तबाह हो के ही रहता है इंशाल्लाह ताला। ऐसा ख़ानदान तबाह हो, बर्बाद हो के रहता है। और फिर ऐसी बहुओं की बददुआ भी उन्हें बड़ी लगती है। फिर उनकी बेटियां, अगर वो बेटियां खुश हैं तो उनकी बेटियां आगे से भुगतेंगी, फिर उनकी बेटियां भुगतेंगी, फिर वो भुगतती हैं। वो उन पे अज़ाब अल्लाह ताला नाज़िल करता है, उनको दिखाता है, उनको उजाड़ता है, लेकिन वो समझते फिर भी नहीं है। ये जो हिदायत होती है ना, ये भी एक अल्लाह ताला की नेमत होती है, ये भी किसी किसी को नसीब होती है, ये भी अल्लाह ताला ने किसी किसी के नसीब में लिखी हुई होती है। और जब हिदायत मिलती है तो फिर अल्लाह ताला सब ठीक कर देता है। अगर जब हदायत ही नहीं मिलनी, जब जिनके बड़ों ने ये सब कुछ किया हो, चेन चली आ रही हो, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल लगता है। क्योंकि जिनके बड़ों ने उनको ये नहीं समझाया कि ये गलत है, वो फिर छोटे भी नहीं समझते, फिर तबाह होता है वो ख़ानदान, और बहुत ही ज़्यादा तबाह होता है। फिर उनको आहें ले डूबती हैं, उनको बद्दुआएं ले डूबती हैं, वो तबाह हो जाते हैं। और फिर जो उनके साथ मिले हुए होते हैं ना, वो उनसे ज़्यादा तबाह होते हैं। वो अपने घरों को नहीं देखते कि हमारे घरों में तो उल्टी गंगा बह रही है। जैसे एक ख़ानदान को मैं जानती हूँ, वो एक ही बहन और 3-4 भाई थे, शायद मुझे भाइयों का नहीं पता। एक बहन थी, उसकी शादी की, उसके बच्चा नहीं हुआ, उसने अपने जेठ की के देवर की बेटी लेके पाली हुई थी, अडॉप्ट की हुई थी। तो जब उसका शौहर फौत हुआ तो वो सारी जायदाद लेके भाई के घर में बैठ गई। अगर वो खुद, उसकी बहन जो है, वो उसका भाई जो शौहर का भाई था वो गरीब था, उसकी बेटियां ही बेटियां थी, अगर वो उसे देती जायदाद, भाई तो पहले ही अमीर था, जो उसे दे देती जायदाद, चलो थोड़ी सी दे देती, लो सारी जायदाद उठा के अपने भाई के घर आके बैठ गई हुई है। क्योंकि उसने जो अडॉप्ट की हुई थी बेटी, वो उसने भाई के घर उसकी शादी की। तो वही अगर शख्स उठ के तो दूसरे की बहू को दबाना चाहे कि तू अपने देवरों जेठों के साथ नहीं मिलती, तो अपनी नंदों के साथ नहीं मिलती, तो फिर लानत है ना ऐसे ख़ानदान पे, ऐसे शख्स पे। तो ख़ुद तो तुम्हारे घर में उल्टी गंगा बह रही है, तो तुम्हारी जायदाद, उसकी बहन की जायदाद 8वां हिस्सा बनता था या कितना हिस्सा बनता था, वो सारी ले आई, उसने भाइयों को कुछ नहीं दिया, तो ला के भाई की झोली में डाल दी, अपने दामाद की झोली में डाल दी। तो ऐसी तो फिर लानत है ना उस शख्स पे। तो खुद घर में तेरे उल्टी गंगा बह रही है,
हैं, तेरी बहन सारा कुछ लेके तेरे पास आ गई है, भला अपने देवरों जेठों को दे के आती जो बेचारे ज़रूरतमंद थे। और कुछ बस जी, इस मौजू पे तो जितनी भी गुफ्तगू की जाए बहुत कम है। और ये तो एक दुखती रग है जो छेड़ी जाए पता नहीं कितनी रगें दुखती है। अच्छा जी, फिर आज इतनी ही बात, शायद मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकी हूँ या नहीं। चलें जी, फिर फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें और मेरी हर आने वाली वीडियो का वेट करें और शेयर करें, लाइक करें और मुझे इजाज़त दें। एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को खुश रखें, खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, मिलते हैं फिर कल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।